आपसे आकर वोट मांग रहे हैं, उनको कुछ नहीं देना है। आप मुझे सच में बताइए, बिजबिहाड़ा में काम किसने किया, किस जमात ने किया, किस लीडर ने किया? ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि यहाँ कौन जीतेगा। यहाँ पीडीपी जीती आई है और मुझे पता है हमारे बहुत सारे वर्कर थे जिनको शिकायत है। इन सालों जो भी हुआ, मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आप शिकायत का टाइम छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता आप किसी और की गलती की सजा मुझे देंगे वो गलत होगा। आप मुझे एक मौका दीजिए, उसके बाद अगर मैं कुछ गलत करती हूँ फिर मुझे सजा दीजिए। लेकिन बिना मुझे इतने लोग कहते हैं आप ये करोगी, आप वो करोगी, आप ठीक नहीं करोगी, मुझे एक मौका तो मिले। जो चीज हुई नहीं है वो मैंने कैसे की है। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में 5 साल से क्या हालात चल रहे हैं। मैं यहाँ बिजबिहाड़ा में 1 हफ्ते 10 दिन से घूम रही हूँ। मुझे इतनी औरतें कहती हैं इनके खावंद, इनके बच्चों को पुलिस ले गई है। जब महबूबा जी ने पहले सियासत में कदम रखा तब टास्क फोर्स कोटा होता था, इखवान होता था कि नहीं, आर्मी का डर था। फिर से अब 30 साल बाद हम उसी रुख पे आ गए, हम उसी पॉइंट पे आ गए। यहाँ पुलिस, मुझे पता है मेरे साथ यहाँ पुलिस के लोग हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन पुलिस फिर से यहाँ पकड़ धकड़ कर रही है। यहाँ बहुत लड़के हैं, नौजवान हैं, फेसबुक पे वो कुछ नहीं लिख सकते, लिखा नहीं होता है, पुलिस आती है, क्योंकि इनको लगता है इनके ऊपर कोई नहीं है जो इनको सवाल जवाब करेगा। इसलिए बिजबिहाड़ा के लोगों को सोच समझ के वोट डालना है और आप लोग मुझे चुनिए, क्योंकि मेरी आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, मैं आप लोगों के लिए लड़ सकती हूँ इंशाअल्लाह। मुझे पता है सामने शायद आपके लड़की है तो आपको लगता है क्या बात करेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं महबूबा जी की बेटी हूँ, उनका खून मेरे रगों में दौड़ता है और जैसे वो बेबाकी से बिला खौफ से बात करती हैं। 5 साल से अगर आपने मेरे इंटरव्यू देखे होंगे, मैं बिल्कुल विदाउट फियर, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मैंने बात की और मैं करती रहूंगी। और जो हमारे बुजुर्ग वर्कर्स हैं, मैं जानती हूँ आप लोग मुफ्ती साहब को बहुत याद करते हैं, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। महबूबा जी भी वैसी नहीं है, सच बोलूं तो जैसे मुफ्ती साहब थे वो वैसा कोई नहीं हो सकता। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम आपका ख्याल रखें। जो पहले गलत हुआ, खासतौर से मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद, वो हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिकॉर्ड फुट रहा नौजवान है मेरे साथ, लेकिन मुझे पता है जो बुजुर्ग होते हैं, आप लोगों ने जिंदगी बहुत देखी है, आपको तजुर्बा है, आप मुझे गाइड कर सकते हैं मुझे किस राह पे चलना है। मुफ्ती साहब होते तो वो मुझे कहते हैं, उनकी जगह अब आप लोग हैं, इसलिए आपको मुझे राह दिखानी है, आपको मुझे बताना है कि ये नहीं, ये ऐसे करो, ये वैसे करो। रहा लेडीज का सवाल, मैं छु तुहन दग, मुझे आपकी हमदर्दी है। मैं खुद लड़की हूँ, मुझे पता है लड़कियों को कितनी मुश्किलात होती है। हमें घर से 10 कदम लेने होते हैं, लोग कितना कुछ बोलते हैं, हमें कितना कुछ सुनाते हैं। यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, आप लोग घर इन हालात में चला रही हैं। मेरे से जो हो सकता है मैं करूंगी। आपको पता है पिछले 5 साल में आपके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, सब घर पे बैठे हैं, इतनी तालीम हासिल करके घर पे बैठ के अब ड्रग्स में जा रहे हैं। हम ये मुस्तकबिल नहीं चाहते। मेरे साथ इतने छोटे लड़के सुबह से चल रहे होते, मेरी हालत इतनी खराब होती है, फिर भी ये पैदल चलते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन मेरे साथ चलना इनके लिए काफी नहीं है, इनके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, ये मेरा फर्ज बनता है। मैं इनकी लीडर ही नहीं, मैं इनकी बहन भी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही घूमे, ये अच्छा है, सियासत ठीक है, लेकिन इनका भी कुछ रोजगार होना चाहिए। ये सर ऊपर उठा के चले, इनको बहनों की शादी करनी है, माओ का ख्याल रखना है, अपनी भी शादी करनी है। मेरी यही कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, जब मैं एमएलए बनूं, मैं एक साफ तरीके से यहाँ सब कुछ करूं। मैं नहीं चाहती हूँ मुफ्ती साहब जैसे ईमानदार थे मैं वैसे ही बनूंगी। ये नहीं होगा कि बीच में कोई आएगा पैसे खाएगा, ये खराब सिस्टम मैं नहीं होने दूंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे ईमानदार थे, हमने कुछ पैसे नहीं कमाए। अगर आप लोग किसी दिन श्रीनगर आएंगे, हमारा अपना श्रीनगर में घर भी नहीं है, हम हार्बर में रहते, मेरी मासी के यहाँ।
घर तक मुफ्ती साहब ने हमें नहीं छोड़ा। अगर कुछ उनने कमाया वो है इज्जत। लोग अभी भी पूरे मुल्क में मुफ्ती साहब का नाम तमीज से लेते हैं। वो जो यहाँ बाकी सियासतदान